तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि देखिए भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति, ढांचे और इसकी दिशा की समीक्षा कीजिए। साथ ही साथ इसमें निर्यात संवर्धन की विवेचना करें। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो प्रश्न है ये आपका मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति, कहने का मतलब ये तो प्रवृत्ति का मतलब ये है कि जो भारतीय यानी कि जो भारत का जो यानी कि विदेशों के साथ किस प्रकार से जो व्यापार है, ठीक है, किस प्रकार से व्यापार हो रहा है, उसमें क्या क्या प्रवृत्तियां पाई जा रही है। ठीक है, जो बदलती जो प्रवृत्ति है उसके बारे में बेसिकली आप लोगों को बताना है। ठीक है, ढांचा यानी कि इसमें आपको जो है वो ढांचा भी, इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो बताना है। उसके बाद दिशा में आपको बताना है, क्षेत्र बताना है। ठीक है, क्षेत्र बेसिकली इसमें आपको क्षेत्र एरिया बताना है कि कैसे इसमें जो है किस तरह से जो है वो दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और दूसरे देश यानी कि विदेशों के साथ किस तरह से जो है वो व्यापार हो रहा है। साथ ही साथ जो निर्यात जो है, निर्यात संवर्धन की जो विवेचना करना है कि इन दोनों देशों के बीच में जो है वो किस तरह से यहाँ पे जो है वो निर्यात का संवर्धन होता है, बेसिकली आप लोग को वो बताना है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको जो पूरा डाउट तो आपको इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपको परीक्षा में अगर आया तो आप लोग लिखिएगा। देखिए इस तरीके से आपको जो लिखना है, मैं आप लोगों को थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों को बताने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। ठीक है, इसका पीडीएफ वगैरह जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ, आप वहाँ से जाके इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति, मैंने अभी पहला पॉइंट लिया है कि भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति पूछा गया है, इसमें ढांचा पूछा गया है, दिशा की समीक्षा पूछा गया है। ठीक है, दिशा मतलब बताना है, उसके बाद निर्यात संवर्धन बताना है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताने जा रही कि भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति, तो भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति क्या है और कैसे ये जो है वो किस तरीके से मतलब ये अपना वर्क कर रही है। ठीक है, देखिए तो भारतीय जो विदेशी व्यापार की जो प्रवृत्ति है ये बदलती हुई, ठीक है, यानी कि जो भारत की जो विदेशी व्यापार के साथ जो प्रवृत्तियां हैं इसका वो बदलता हुआ जो है वो ग्लोबल व्यापार परिदृश्य के आधार पर जो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, किस पे हो रहा है? ग्लोबल व्यापार परिदृश्य के आधार पर। ठीक है, यानी कि ग्लोबल व्यापार परिदृश्य के आधार पर जो है ये क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। इसको जो है वो विभिन्न घटकों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, जो कि मैंने कुछ पॉइंट वाइज यहाँ पे लिया गया मतलब ले लिया हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। मैंने पहला जो पॉइंट लिया है वो निर्यात और आयात लिया है। अब देखिए निर्यात और आयात क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। आयात का मतलब है कि जो अपने देशों से हम मतलब कि किसी दूसरे देश से मतलब अपने देश में अगर हम मंगा रहे हैं उसको हम आयात बोलते हैं। ठीक है, निर्यात हो गया कि जो हम अपने देश से किसी और दूसरे देश में अगर हम उसको भेज रहे हैं उसको हम निर्यात बोलते हैं। तो ये हमारा आयात और निर्यात हो गया। तो भारत के जो विदेशी व्यापार में मुख्य जो विवाद है इनमें से आयात और निर्यात है। ठीक है, यानी कि जो भारत का जो विदेशी व्यापार है इन दोनों में अगर हम देखें, ठीक है, तो भारत का जो है विदेशों के साथ जो व्यापार हो रहा है बेसिकली इसमें आयात और निर्यात जो है मुख्य रूप से दो चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो भारत में जो है वो आयात की मात्रा में निर्यात बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो भारत में है वो आयात की मात्रा में जो है वो निर्यात सबसे ज़्यादा अधिक हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि भारत सरकार ने जो निर्यात संवर्धन की दिशा में जो कई उपाय किया है। आप इसको जो निर्यात संवर्धन में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो निर्यात संवर्धन के लिए जो है वो सरकार ने वो भारत में अनेकों तरह के जो नियम कानून लागू किया है, जिसके माध्यम से जो है ये हमारे देश में आयात और निर्यात हो रहा है, जिसके मुकाबला में यानी कि आयात के मुकाबले में जो है वो निर्यात सबसे अधिक हो रहा है। वहीं अगर हम देखें तो भारत के साथ जो व्यापार अगर हम देखें तो प्रमुख देश जो है वो चीन हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपीय संघ हो गया यानी कि यूरोप से हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया जो जितने भी देश हैं उन देशों के साथ जो है भारत का व्यापार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। और इन देशों से मुख्यतः जो भारत का जो है वो मतलब कि व्यापारिक संबंध है। ठीक है, व्यापारिक संबंध है। तो ये जो हो गया मुख्य देश आप लोगों को मैंने बता दिया कौन कौन से देश हो गए, जैसे चीन हो गया, ठीक है, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, या फिर जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ये सब देश हो गए। ये सब जो है वो बेसिकली भारत से जो है वो इनका व्यापारिक संबंध है। और भारत के विदेशी व्यापार के संबंध इन देशों के साथ जो है वो महत्वपूर्ण है, और व्यापारिक समझौता और इन संबंधों में जो है ये एक संबंध को जो है मजबूत बना के रखा है। यानी कि जो भारत का जो व्यापारिक प्रवृत्ति जो है अगर प्रवृत्ति की अगर हम देखें तो इन देशों के साथ जो इनका जो मतलब संबंध है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहीं अगर हम तीसरा पॉइंट देखें निवेश, तो देखिए जो निवेश है वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे जब मतलब कि क्या होगा, जब मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ से जब सामान को निर्यात होगा, आयात होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो सामान जो है उसका मतलब कि निवेश भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो निवेश भी बढ़ रहा है और यह जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रोजेक्ट की जो है मतलब कि शुरुआत करने की जो है वो संकेत भी देता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया निवेश। चौथा में आप लोग देखेंगे व्यापार सेक्टर, यानी कि भारत के जो विदेशी व्यापार का मुख्य हिस्सा है वो है तकनीकी उपकरण।
ठीक है। भारत का जो व्यापार का मुख्य हिस्सा क्या है, वह तकनीकी उपकरण हो गया, कोई फार्मा हो गया, तंत्र ज्ञान हो गया, सेवा सेक्टर का विकास हो गया। इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो है और भारत में जो है वो विदेशों के साथ व्यापार आज बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और इन क्षेत्रों के कारण जो है भारत में विपणन की भी क्षमता जो है वो बढ़ रही है और इससे नए नए बाजार में जो है वो प्रवेश कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि जो व्यापार सेक्टर है, कहने का मतलब ये कि आज भारत में जो नए नए आधुनिक की चीज़ों का जो प्रयोग हो रहा है। आज देखेंगे तो कि बड़ा बड़ा कोई कल कारखाना खुल गया कहीं पे, मतलब कि बड़े बड़े तरीके से कुछ मतलब बहुत एक एक ऐसा मतलब कि मशीन्स वगैरह निकल गया जिससे कि चुटकियों में मतलब कि मतलब मेहनत जो है वो हज़ारों दिन का काम, सालों का काम जो है वो मिनटों में हो जा रहा है। ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब जो है वो तकनीकी मतलब कि उपकरण के कारण हो रहा है। तो यही सब चीज़ है जिसके कारण जो है आज व्यापार जो है बहुत जल्दी से मतलब ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ग्रोथ कर रहा है और विदेशी व्यापार में जो सुधार करने के लिए है और भारत ने जो है वो अपना विपणन का भी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सुधारने के लिए कई सारा जो है यहाँ पे कदम भी उठाया है। ठीक है, वहीं देखिए निर्यात संवर्धन, इन पॉइंट को जो आप निर्यात संवर्धन में भी डाल सकते हैं कि भारत सरकार ने जो है और निर्यात संवर्धन के लिए कई नीतियों और योजनाओं को जो है वो लागू किया है। ठीक है, जो उद्यमियों को, ठीक है, उद्यमियों को विदेशी बाजारों में सफलता पाने के लिए जो है सहयोग प्रदान करते हैं। उद्यमियों कहने का मतलब ये है जो कि जो उद्यमी जो अपना व्यापार वगैरह जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम उद्यमी बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब कि किसी भी व्यवसाय को अगर शुरू कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको उद्यमी बोलेंगे। तो इन ये कुछ कुछ मतलब कि प्रमुख जो आपको पॉइंट बताएं इनके माध्यम से हम जो है वो भारत का जो है वो विदेशी व्यापार के साथ हम कुछ प्रवृत्तियां देखें। ठीक है, इन प्रवृत्तियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना मतलब इसका जो है वो क्षेत्र कैसा है, किस तरीके से फैला हुआ है। आगे देख सकते हैं, पे आगे देखिए भारतीय विदेशी व्यापार का ढांचा। देखिए ढांचा मैंने बेसिकली इस तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया, लेकिन आपको अगर इतना नहीं लिखना तो क्या कीजिएगा आप, ठीक है, गूगल पर जाइए, वहाँ पे जाने के बाद जो है वो अदर देशों के साथ, ठीक है, यानी कि भारत का जो है वो दूसरे देशों के साथ किस तरीके से जो है उसका मतलब व्यापार का संबंध है। जैसे कि 2017 में कितना हुआ, 2018 में कितना हुआ, 2019 में कितना हुआ, कुछ कुछ डेटा आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डेटा देख लेंगे कि कितना ज़्यादा भारत से मतलब कि इससे मतलब क्या बोलते हैं उसको आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, कितना खपत हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे चाहेंगे तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ठीक है, कि जो भारत में जो है वो विदेशी व्यापार की जो दिशा है, ये मतलब दिशा वाला आ गया आपको यहाँ पे। बेसिकली आपको ये हम बता रहे हैं भारतीय व्यापार के ढांचा। ठीक है, तो ढांचा में जो है वो भारतीय विदेशी व्यापार का जो ढांचा है वो विविधता से मतलब कि भरपूर है। ठीक है, यानी कि विभिन्नता से जो है वो क्या है, भरपूर है और इसमें कई प्रकार की जो संरचनाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के निर्यातकों और आयातकों के बीच जो है वो विदेशी व्यापार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करता है वे विदेशी बाजारों में जो है वो सफल हो सके। उनके लिए मतलब कि कई तरीके से यहाँ पे कुछ नियम और कानून मतलब कि नियम तरह का जो है वो ढांचा कुछ बनाया गया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भारतीय विदेशी व्यापार का जो ढांचा है बेसिकली इसमें ये बताया गया है, कुछ कुछ नियम कानून बताया गया है जिसके माध्यम से जो व्यापार हैं वे व्यापारी में जो है वो सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन सा पॉइंट है आप लोग यहाँ पे पॉइंट को एक बार अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला यहाँ पे देखिए संबंधित कानून और नियम विनिमय, यानी कि कानूनी नियम। ठीक है, संबंधित जो है इसे कानूनी नियम बनाया गया और विनिमय का बनाया गया। ठीक है, तो भारतीय विदेशी व्यापार को जो है शानदार कानून से व्यवस्थित किया गया, यानी कि जो भारत का जो विदेशी व्यापार है, आज देखेंगे दोस्तों कि किसी भी तरह का आपको व्यवसाय करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, सरकार से हमें अनुमति लेनी पड़ती है। आप लोग देखेंगे बहुत सारा जो है किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए उसके पास बेसिकली 3 सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। उद्यम सर्टिफिकेट, एक ISO सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो होता है, और GST सर्टिफिकेट। मतलब ये बेसिकली 3 सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी आप जो किसी व्यवसाय को आप सुचारू ढंग से चला सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक नियम और कानून है, एक तौर तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी व्यवसाय को अगर शुरू कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी मान लीजिए अगर कोई कल कारखाना खोलना चाहते हैं तो आप ऐसे तो खोल नहीं सकते हैं, आपको सबसे पहले सरकार से अनुमति लेना होगा तभी ना आप करेंगे। तो इसलिए ये कुछ संबंधित नियम और कानून बनाया गया है जिसके माध्यम से आप व्यापार को जो है खोल सकते हैं, चालू कर सकते हैं और उसमें आप जो है वो सफलता पा सकते हैं। तो विदेशी निवेश और व्यापारिकों को जो है वो संचारित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है वो विभिन्न तरह के जो है नियम और विनिमय का प्रदान किया गया है। और जैसे कि अगर हम देखें तो विदेशी निवेश का प्रमाण पत्र हो गया, आयात निर्यात नीति हो गया, विदेशी मुद्रा नियम हो गया, ये सब कुछ जो है पॉइंट है। इसके साथ साथ आप ये सब भी लिख सकते हैं जैसे ISO मतलब ISO सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, GST सर्टिफिकेट हो गया और उद्यम सर्टिफिकेट हो गया। इनके माध्यम से जो आप किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यवसाय को आप जो है वो चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टैक्सेशन हो गया,
जिसमें इसमें क्या होता है कि विदेशी व्यापार का जो क्षेत्र है वो टैक्स निर्धारण वसूल भी मतलब कि महत्वपूर्ण हो मतलब माना जाता है। जो जीएसटी का मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, जीएसटी वगैरह आप किसी भी कंपनी वगैरह खोलेंगे तो उसमें जीएसटी वगैरह आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, उसमें पे करना पड़ता है। उसके लिए आप लोग सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं। तो ये सब मतलब बेसिकली आप लोग को जो है वो ध्यान में रखना है। ये इसका हो गया ढांचा हो गया, ठीक है, प्राथमिक संविधान हो गया, जिसमें विदेशी व्यापार के लिए क्या है वो ढांचा को कस्टम और प्राथमिक संविधान भी मतलब इसमें शामिल किया गया है। जैसे इसका जो उद्देश्य होता है वो विदेशी माल के, ठीक है, जो विदेश के जो माल है उसके आयात और निर्यात को जो है वो सुगमता बनाता है, यानी कि सुगम बनाता है, और विदेशी व्यापारियों को जो है वो सहायता प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो प्राथमिक जो संविधान में इसमें मतलब संविधान में क्या किया जाता है कि जो हमारा मतलब देश है, ठीक है, हमारा मान लीजिए भारत, तो भारत देश से जो दूसरे देशों के साथ क्या हो रहा है आयात निर्यात जो हो रहा है, उन देशों के बीच जो है व्यापार जो बड़ी सुगमता के साथ सही हो सके। जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है ना, ट्रांसपोर्ट का, तो ये बेसिकली अच्छे तरीके से हो पाए, इसमें जो है ये हमें सहायता प्रदान करता है। ये हो गया आपका इसका ढांचा हो गया। अब अगर हम देखिए व्यापार की मतलब भारतीय विदेशी व्यापार की दिशा, देखिए दिशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। दिशा यानी कि कहने का मतलब इसका क्षेत्र, एरिया, ठीक है। तो जो भारतीय विदेशी व्यापार की जो दिशा है वो भारत सरकार के लक्ष्यों, विकास की रुझानों और विश्व व्यापार के जो परिदृश्य के साथ जो है वो संबंधित है। इसमें विदेशी व्यापार की दिशा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका जो उद्देश्य है वो निर्यात और आयात को जो है वो बढ़ावा देना है और नए नए बाजार तक इसको पहुंचाना है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय विदेशी व्यापार की जो दिशा है इसका मेन मोटिव ये है, इसका यानी कि मेन मकसद, मेन उद्देश्य इसका ये है कि जो नए नए जो व्यवसाय जो खुल रहा है, यानी कि जो नए नए आज मार्केट में जो व्यवसाय जो स्टार्ट किए जा रहे हैं उनको सही ढंग से सही तरीके से जो है वो बाजारों तक पहुँचाना है, बाजारों तक लेके जाना है। और उससे क्या होगा, जब बाजार तक जाएगा तो अच्छा खासा सेलिंग होगा, सेल होगा तो उसका जो है क्या होगा मनी हो मतलब अर्निंग होगा, मतलब पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो जिससे कहीं ना कहीं आप सरकार को जो टैक्सेस वगैरह पे करेंगे, टैक्स वगैरह अगर आप पे कर रहे हैं उससे हमारे देश की क्या हो रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है। तो जब हमारा देश की जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा देश जो है एक अच्छा मतलब देश बन पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है भारतीय विदेशी व्यापार की दिशा में, आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको अच्छे तरीके से। इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट वगैरह बताया गया, जैसे प्रधान बाजारों की ओर हो गया, तो इसमें जो है भारत सरकार जो है वो विदेशी व्यापार की दिशा में जो है वो प्रमुख बाजारों को नए नए साधन से मतलब कि जो है वो दृष्टिकोण से देख रहा है। इसमें बाजार को विकसित और जो है उन्नत देशों के साथ जो है संबंध जुड़ा है, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, दक्षिण एशिया हो गया। तो बेसिकली जो दिशा में जो ध्यान मुख्य रूप से दिया जाता है उसमें बाजारों की ओर दिया जाता है, मतलब कि इसमें जो है वो बाजारों के प्रति मतलब ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है। जो सामान हमारा जो है हमारा जो व्यापार है उसको बेसिकली बाजारों तक पहुँचाना है, नए नए उत्पाद को, सेवाओं को, उसको विकास पहुंचाना है, ठीक है। यानी कि भारतीय जो विदेशी जो व्यापार जो हो रहा है उसके दिशा में नए नए मतलब कि उन्नत हो, उसका उत्पाद सेवा का विकास कर रहा है। इसमें तकनीकी उपकरण हो गया, फार्मा हो गया, तंत्र ज्ञान हो गया, ये सब चीज़ जो इसमें बेसिकली मतलब इसमें शामिल है, ठीक है। निर्यात संवर्धन हो गया, ये सब जो है भारत सरकार के जो निर्यात संवर्धन है इसमें कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं, जिससे उद्यमियों को जो है यानी कि जो व्यापारियों को जो है वो सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारा मतलब यहाँ से मतलब उनको जो है वो आइडिया मिलता है। ये सब चीज़ है, ठीक है, जिससे आप व्यापार को आप सुचारू ढंग से चला सकते हैं और अच्छे तरीके से आप जो है सफलता पा सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे निर्यात संवर्धन की विवेचना, ठीक है, निर्यात संवर्धन की विवेचना कहने का मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच जो है वो निर्यात कैसे हो रहा है, बेसिकली उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आपको चर्चा करना है। तो देखिए जो निर्यात संवर्धन एक महत्वपूर्ण क्या है, अर्थशास्त्रिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या है, एक अर्थशास्त्रिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ये है कि मतलब कि देश के जो है वो निर्यात को बढ़ावा देना है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो निर्यात है, निर्यात संवर्धन है, ये क्या है, एक अर्थशास्त्रिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जिसका उद्देश्य बस एक ही है कि निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देना, जिससे विदेशी व्यापार का जो है वो विकास हो सके और अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। एक मतलब कि यह एक ऐसी नीति होती है जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यातकों को जो है वो सहयोग प्रदान करने के लिए जो है उसमें उपयोगों का मतलब उपायों का जो है वो अध्ययन और लागू करने का जो उसमें प्रयास किया जाता है, ठीक है। ये निर्यात संवर्धन का हो गया। वहीं देखिए निर्यात संवर्धन के बारे में भी कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट वगैरह यहाँ पे मतलब डाल दिया, जैसे कि निर्यात संवर्धन के लिए उत्पाद और सेवाओं का चयन करना। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया कस्टम और प्राथमिक संविधान मतलब संविधान, मतलब बेसिकली सारा कुछ वही पॉइंट है, बस आप लोग एक बार अच्छे तरीके से इसमें पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा
मतलब इसी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार इनको आप मतलब अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जैसे वित्तीय सहायता हो गया, निर्यात दस्तावेज के लिए सुधार हो गया। तो ये सब अगर आप पॉइंट थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है। निर्यात संवर्धन का जो मेन उद्देश्य है वो देश के मतलब कि जो निर्यातकों को है वो सहायता प्रदान करना है, ताकि वे जो है वो विदेशी बाजारों में अधिक सफल हो सके और अर्थव्यवस्था को अपना सुधार सके। इसका मतलब है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है आवश्यक सरकारी, वित्तीय और व्यावसायिक समर्थन का जो है वो प्रदान आवश्यक मतलब होता है, ताकि विदेशी व्यापार में जो है सफलता प्राप्त की जा सके। ठीक है, ये था मतलब आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो इसको एक बार आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए दोबारा, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए, इस पीडीएफ को मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ, आप वहाँ पे जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर को प्लीज़ कीजिए।